Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video, we have already learned about switching and circuit switching and message switching also. In today video, I am going to explain you the packet switching and various differences between these three types of switching. So let's start. पैकेट स्विचिंग। अब हमने क्या किया था, सर्किट स्विचिंग में हमने एक डेडिकेटेड पाथ बनाया था सेंडर से रिसीवर के बीच में। हम उसी पाथ के थ्रू अपने डाटा को क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। और मैसेज स्विचिंग में हमने क्या किया था, पूरा का पूरा मैसेज हमने शेयर किया था, बट उसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड हमने यूज़ किया था। जितनी भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं, जितनी भी एडजेसेंट नोड्स होती थी, सेंडर के पड़ोसी होती थी, उन दोनों के पास हम अपने डाटा को भेजते थे। ठीक है, और वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड यूज़ करते थे। अगर वो डाटा उन्हीं का है तो वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, अदरवाइज उसको स्टोर करके रख लेंगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन को, मतलब नेक्स्ट नोड को शेयर कर देंगे। अब पैकेट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट्स क्या करता है, मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में भेज देता है। मतलब मैसेज स्विचिंग तो एक ही साथ भेज देती थी, लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, मैसेज को तोड़ देगा। जैसे आपका मैसेज है ABCD, तो उसने ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग, डी को अलग तोड़ दिया। तो उसने ए को किसी और रूट से भेज दिया, बी को किसी और से भेज दिया, सी को किसी और से भेज दिया। मतलब उसने मैसेज के टुकड़े करके भेजा। तो इसकी मेन डिसएडवांटेज भी यही होगी कि जिस सीक्वेंस में वो पहुंचेगा वो सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है एज कंपेयर टू जो सीक्वेंस सेंडर ने भेजी। हो सकता है कि बी वाला पहले पहुंच जाए और ए वाला बाद में पहुंचे, तो ये इसकी डिसएडवांटेज भी हो सकती है। चलो पैकेट स्विचिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। द पैकेट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच द मैसेज इज सेंट इन वन गो। इसमें एक ही बार में चल जाएगा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में, बट इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, जैसे मैंने आपको बताया था, एंड दे आर सेंट इंडिविजुअली। अलग अलग टुकड़े अलग अलग हम भेजेंगे। द मैसेज स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीसेस, जिनको हम पैकेट्स बोलते हैं, और उनको हम सीक्वेंस नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब हम हर मैसेज के साथ एक सीक्वेंस नंबर ऐड कर देंगे कि ये हमारे सीक्वेंस नंबर में मैसेज फर्स्ट पे था, ये सेकंड पे था, ये थर्ड पे। जैसे मैंने ABCD को, ए को 1 दे दिया, बी को 2 दे दिया, सी को 3 दे दिया एंड डी को 4 दे दिया। अब इसमें हम हर एक पैकेट के साथ एक हेडर होगा। हेडर क्या करेगा, एड्रेस कंटेन करेगा, सोर्स का, डेस्टिनेशन का और सीक्वेंस नंबर का। ठीक है, और डेस्टिनेशन पे क्या होगा, जो छोटे छोटे टुकड़े पहुंचे हैं, जो मैसेजेस के स्मॉलर पार्ट्स, मतलब स्मॉलर स्मॉलर पैकेट्स जो पहुंचे हैं, वो सब क्या करेंगे, रीअसेंबल्ड हो जाएंगे, सारे एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। अगर कोई भी पैकेट उसमें से करप्ट या मिसिंग होता है तो हम क्या करेंगे, उस मैसेज को दोबारा से रीसेंड करेंगे। ठीक है, इफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकेट इज रीच्ड, अगर करेक्ट ऑर्डर में पैकेट रिसीव हुए रिसीवर को, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि मेरे पास मैसेज क्या है, आपका रिसीव हो गया है। सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा रिसीवर, अगर मैसेज करेक्ट ऑर्डर में रिसीव होंगे रिसीवर को तभी। अदरवाइज वो क्या बोलेगा कि मैसेज मिसिंग है या फिर मैसेज क्या है, करप्टेड है। अब इसकी भी कैटेगरीज होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं पैकेट स्विचिंग की भी। डाटाग्राम अप्रोच होती है और वर्चुअल सर्किट अप्रोच होती है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहले क्या डाटाग्राम अप्रोच होती है। इन द डाटाग्राम अप्रोच ऑफ पैकेट स्विचिंग, ईच पैकेट इज कंसीडर अ टोटली इंडिपेंडेंट पैकेट। हर एक पैकेट इंडिपेंडेंटली अलग से एक पैकेट होगा। ठीक है, इवन व्हेन देयर आर मल्टीपल पैकेट सेंट बाय द सेम सोर्स टू द सेम डेस्टिनेशन, चाहे मल्टीपल पैकेट्स भेजे गए हों सेम सोर्स से सेम डेस्टिनेशन, मतलब सेंडर के पास से मल्टीपल पैकेट्स भेजे गए हैं, सेम ही सेंडर है और सेम ही रिसीवर है। ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हर एक पैकेट अलग से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो दूसरे वाले पैकेट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इन डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग टेक्निक द पाथ इज नॉट फिक्स, इसमें कोई पाथ फिक्स नहीं होता। कोई भी पाथ आप ले सकते हो, कोई भी रूट डिसाइड कर सकते हो खुद से। इंटरमीडिएट नोड्स टेक द रूटिंग डिसीजन, बिल्कुल सही, वही स्टोर एंड फॉरवर्ड वाला बात होगी कि वो देखेगा कि मुझे कौन से रूट से डाटा भेजना है। अब जैसे ए ने 2 को भेजा, तो 2 डिसाइड करेगी कि मुझे अगली 3 को भेजना है या 4 को भेजना है। तो राउटिंग डिसीजंस कौन लेंगी, पाथ कौन फाइंड आउट करेगा, इंटरमीडिएट नोड्स फाइंड आउट करेंगे। डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग इज ऑल्सो नोन एज कनेक्शन लेस स्विचिंग, इसको हम कनेक्शन लेस स्विचिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट कर देती है सारे के सारे पैकेट्स को। पैकेट्स में भी रीऑर्डर, ड्रॉप्ड और डिलीवर्ड इन रॉन्ग सीक्वेंस इन दिस अप्रोच। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो पैकेट होंगे वो दूसरे ऑर्डर में भी रिसीव हो सकते हैं
या बीच में ड्रॉप हो सकते हैं, मतलब बीच में से डिलीट भी हो सकते हैं, या फिर रॉन्ग सीक्वेंस में भी डिलीवर हो सकते हैं। ये आपकी डाटाग्राम ग्राम अप्रोच थी। नेक्स्ट अप्रोच आपकी है वर्चुअल सर्किट अप्रोच। इसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। जैसे डाटाग्राम को कनेक्शन लेस बोलते थे, इसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग बोलते हैं। इन दिस केस a pre-planned route is established। हाँ, इसके अंदर हम प्री प्लान रूट इस्टेब्लिश करेंगे। जैसे डाटाग्राम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी रूट फिक्स नहीं होता। इसके अंदर हम रूट को क्या करेंगे, पहले से डिसाइड करके चलेंगे कि हमने इसी रूट के थ्रू डाटा को शेयर करना है। कॉल रिक्वेस्ट एंड कॉल एक्सेप्ट पैकेट्स आर यूज टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन। वही जैसे सर्किट स्विचिंग में हमने क्या किया था, पहले रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो रिसीवर को, फिर हमने एक्सेप्ट कर, रिसीवर ने एक्सेप्ट करी थी, तभी डाटा ट्रांसफर होता है। इसमें सेम वही चीज़ है, पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे फिर एक्सेप्ट होगी, आफ्टर दैट हम डाटा को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, दिस इज क्वाइट लाइक वही, दिस इज क्वाइट लाइक सर्किट स्विचिंग बट नो रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड। हमने पाथ डिसाइड कर लिया लेकिन पहले से रिसोर्स एलोकेट नहीं किए। जैसे सर्किट स्विचिंग में तो हमने सारे के सारे रिसोर्स पहले से एलोकेट कर दिए थे, इसमें रिसोर्सेज एलोकेट नहीं होंगे बट पाथ डिसाइड हो जाएगा। इसकी एडवांटेज क्या होगी, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, और इसमें ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होती है क्योंकि मैसेज को तोड़ दिया भाई। मैसेज को तोड़ोगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो मैसेज तो जल्दी पहुंच जाएगा ना। इसमें प्रायोरिटीज यूज होती हैं और ये ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है एज कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि कॉस्ट कम लगती है इसमें। मोर रिलायबल है क्योंकि डेस्टिनेशन वाले को पता चल जाता है कि कोई मैसेज गलत आया है। ठीक है, डेस्टिनेशन डिटेक्ट कर सकती है मिसिंग पैकेट्स को। तो ये क्या है, ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा अच्छी है। बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देखो, अब जो चीज़ अच्छी होगी वो कॉम्प्लेक्स भी होगी। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मल्टीपल पाथ फॉलो करने हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स है। अगर नेटवर्क हमारा ओवरलोड हो गया या करप्ट हो गया तो रीट्रांसमिट हमें करना पड़ेगा लॉस्ट पैकेट को। तो उससे क्या होगा, समटाइम्स हमारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी जा सक, मतलब सम टाइम हम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को लॉस कर सकते हैं। जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो सकती है। क्यों, क्योंकि डेस्टिनेशन बताएगा मेरे पास ये मैसेज नहीं आया और नेटवर्क क्या है, पूरा ओवरलोडेड है। तो वो भेजता रहेगा बट वो क्या करेगा, नेटवर्क में ही मूव होता रहेगा, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। पैकेट स्विचिंग डजंट गिव पैकेट्स इन ऑर्डर। हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सर्किट स्विचिंग में तो ऑर्डर में जाते थे, बट इसमें क्या है कि हमने पैकेट को तोड़ दिया है तो समटाइम्स ये रिसीव नहीं होंगे सीक्वेंस के अंदर। सिंस द पैकेट्स आर अनऑर्डर्ड वी नीड टू प्रोवाइड सीक्वेंस नंबर फॉर ईच पैकेट। अब सीक्वेंस नंबर के लिए भी स्टोरेज चाहिए। अब अनऑर्डर्ड वे में है तो सीक्वेंस नंबर भी हमें देना पड़ेगा, तो उसमें स्टोरेज के लिए भी हमारे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, स्टोरेज ज़्यादा लगेगी। ट्रांसमिशन डिले इज़ मोर बिकॉज ऑफ री रूटिंग। अब ट्रांसमिशन होगा तो फास्ट लेकिन डिले हो सकता है। बार बार हम अपने रूट को चेंज करेंगे, रूट को री रूट करेंगे कि इस रूट से नहीं भेजना है, इस रूट से भेजना है, या ये वाला मैसेज का पैकेट, ये जो पैकेट है मैसेज का जो पार्ट है ये हमें इस रूट से भेजना है। तो री रूटिंग के अंदर डिले ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं तीनों स्विचिंग के बीच में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ से गो थ्रू होते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, देयर इज फिजिकल कनेक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं कि सर्किट स्विचिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेडिकेटेड पाथ बना लेते हैं। बट मैसेज और पैकेट स्विचिंग के अंदर कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ पैकेट स्विचिंग के अंदर हाँ पैकेट स्विचिंग के अंदर हमारे वर्चुअल सर्किट के अंदर डेडिकेटेड पाथ होता है। ठीक है, और सर्किट स्विचिंग में सेकंड आ रहा है ऑल द पैकेट्स यूजेस सेम पाथ। ये तो है कि सेम पाथ यूज करेंगे, मैसेज में स्टोर एंड फॉरवर्ड होगा, और पैकेट स्विचिंग में इंडिपेंडेंटली पैकेट ट्रैवल करेंगे। सर्किट स्विचिंग में जब पाथ ही एक है डेडिकेटेड कर दिया तो जो पूरी की पूरी बैंडविड्थ है एडवांस में ही हम रिजर्व कर देंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, रिसोर्स को एलोकेट कर दिया हमने स्टार्टिंग में ही, तो वो भी हमारा रिजर्व हो जाएगा। बाकी दोनों में हमारे पास रिजर्व नहीं होगा, रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है पूरी की पूरी बैंडविड्थ। सर्किट स्विचिंग फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है क्योंकि एक ही पाथ है। अगर वो ख़राब हो गया तो हमारा सेंडर से रिसीवर के बीच में कनेक्शन ख़राब हो जाएगा और हम फॉल्ट को टॉलरेट नहीं कर सकते। बाकी दोनों टॉलरेट है क्योंकि हमारे पास अलग अलग पाथ हैं। अगर एक पाथ नहीं है तो हम दूसरे पाथ के थ्रू, दूसरे रूट के थ्रू अपने मैसेज को शेयर कर सकते हैं।
सर्किट स्विचिंग के अंदर हमें कॉल को सेटअप करना पड़ेगा, मतलब कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। मैसेज स्विचिंग में मैनुअल हो जाएगा और पैकेट स्विचिंग में हर एक पैकेट अपना पाथ इंडिपेंडेंटली ही फाइंड आउट कर लेगा। सर्किट स्विचिंग में एनालॉग और डिजिटल दोनों डाटा ट्रांसमिट हो सकते हैं, वाइल मैसेज और पैकेट स्विचिंग में सिर्फ डिजिटल डाटा ही ट्रांसफर हो सकते हैं। सर्किट स्विचिंग में हायरार्किकल नंबरिंग हमारी प्लान होती है। मैसेज में हम ज्योग्राफिकल एड्रेसेस देखते हैं और पैकेट स्विचिंग में हम हायरार्किकल एड्रेसेस स्पेस देखते हैं। ठीक है, ये है हमारे डिफरेंसेस थे तीनों के बारे में। ये आपकी स्विचिंग यहाँ पर ख़त्म हो गई है। हमने तीनों टाइप की स्विचिंग पढ़ ली है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग के हमने दो टाइप्स भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं।